जब बिल पास होगा, आप समर्थन करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम समर्थन करेंगे, तो फिर आप चुनाव में जाकर कहेंगे ना कि देखिए हमारा भी कमिटमेंट था और ये हमने इसमें सहयोग किया है। आप भी जाएंगे लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर या नहीं? नहीं, ज़रूर। अगर महिला सशक्तिकरण में हमारा योगदान है और अहम योगदान है, हमने आगाज़ हमने ही किया इसका, तो हम ज़रूर लोगों को कहेंगे, हम ज़रूर महिलाओं को बताएंगे। भाई महिलाओं के बारे में तो हम पहले से ही सोच रहे हैं और ऐसे योजनाएं ला रहे हैं। कर्नाटक में हम लाए और फिर वादा किया हमने तेलंगाना में कि हम निःशुल्क एक तरह से यात्रा कराएंगे महिलाओं को। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। मुद्दे को ये कहते हुए कि आपकी सोच थी और उसको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन हर्षवर्धन जी, जयशंकर जी कह रहे हैं कि आइसोलेशन में जाहिर सी बात है कोई मुद्दा प्रभावित नहीं करता, लेकिन एक नैरेटिव को अगर देखा जाए, मोदी सरकार ने जिस तरह से लगातार, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या उज्ज्वला योजना हो, महिलाओं को केंद्रित कर अपनी जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे में क्या ये ऐड ऑन करता है उस नैरेटिव को और क्या ये फायदा पहुंचाने का काम करेगा राजनीति में? निश्चित तौर पर मैं जयशंकर की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कई मुद्दे काम करते हैं, लेकिन होता क्या है जब आप टारगेटेड ऑडियंस की बात करते हैं, जैसे 3 तलाक की आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी महिलाएं, कौन लोग इससे पीड़ित थे, उनके सीधे आप समर्थन की उम्मीद करते हैं। जब आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 2010 में राज्यसभा के बाद अगर लोकसभा से भी कांग्रेस पास कराने में सक्षम हुई होती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसको बड़ा लाभ मिला होता, लेकिन लगा कि उसने बिट्रे कर दिया, लगा कि उसने आधे अधूरे मन से इस आरक्षण को आगे बढ़ाया। और आज जब नरेंद्र मोदी इतनी ढेर सारी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के साथ आते हैं और अब वो कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण इसको आगे लागू करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जनता उन पर भरोसा करती दिखेगी, उसका लाभ मिलता दिखेगा। क्या फर्क, एक जयशंकर जी की प्रतिक्रिया, जयशंकर जी क्या फर्क है? 2010 में कांग्रेस कह रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा से नहीं पारित करा पाए, सहयोगियों ने ही क्योंकि दगा दी, इस वजह से उस नैरेटिव में और इस नैरेटिव में फर्क होगा। उस समय सबको मालूम था ना कि क्यों नहीं पास हो सका, क्योंकि लोकसभा में उनका अपना, कांग्रेस का अलग से अपना बहुमत नहीं था। यूपीए की सरकार चला रहे थे, बहुत सारे दल थे, और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी उतना ही वोकल होकर विरोध कर रही थी। उनके जितने ओबीसी के सांसद थे या ओबीसी के नेता थे, कल्याण सिंह से लेकर के सारे लोग, जितने उमा भारती जितने लोग थे, ये सब लोग उसके विरोध में थे। सब कहते थे लेकिन बीजेपी पार्टी के तौर पर तो हमेशा समर्थन में रही है। नहीं, उसमें तो कांग्रेस भी रही है, उसमें तो समाजवादी पार्टी भी रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ समर्थन में रही? समाजवादी पार्टी कहाँ समर्थन में रही? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, और उसमें सबसे पिछड़ी महिलाओं को मानते थे वो। ऐसा नहीं, वो मानते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव थे ना उस समय, तो वो क्या बयान दे रहे थे वो भी तो हमें याद है। मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, ओबीसी और एससी एसटी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, उनको शामिल करो तो हम समर्थन। चारू इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी चारू जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है महिला सशक्तिकरण, और नहीं सर, लेकिन देखिए फर्क नहीं सर, फर्क ये है कि लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा आपने 2014 में ही जोड़ा। नहीं, ये बात नहीं है। सशक्तिकरण रहा है, लेकिन 1996 में देवेगौड़ा सरकार के समय पे इस बिल को टेबल करा गया था। देखिए, हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज भी जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारी सरकार एक कदम आगे बढ़ पाई है, क्योंकि अब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं, विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करने लगे हैं। चाहे वो मून मिशन हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, चाहे बहुत बड़े देश के ओहदों पे महिलाओं का होना हो, तो ये सब चीजें जब कनेक्ट करी जाती है तो विश्वास होता है जनता का सरकार में, और मोदी जी ने ये विश्वास जीता है, तभी तो उनकी सारी योजनाएं कामयाब होती है। वो जनता के बिना हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से विमेन रेसलर्स का अपमान किया गया, वो सब लोग साक्षी हैं, आपने टीवी पे बार बार दिखाया, तो वो भी एक तरह से एक पहलू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक सियासी कदम है, क्योंकि पहले ऑल पार्टीज मीटिंग्स हुई थी इससे पहले, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, उसमें इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? वो अचानक एक तरह से मोदी जी क्यों चाहते हैं कि एक धमाकेदार हस्तक्षेप हो, पहले इसकी कोई चर्चा ना हो? क्यों ऐसा चाहते हैं? तो ये समझ आता है कि ये सियासी कदम है। क्यों ऐसा पहले क्यों नहीं चर्चा हो सकती? विशेष सत्र अगले दूसरी, एक में मुझे बात मुकम्मल करनी है, आपको मौका मिलेगा, मैं आपकी बात गौर से सुन रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सियासी कदम नहीं है तो हम बार बार पूछ रहे थे कि विशेष सत्र लाया क्यों गया है? आप पहले कह देते, बहस होती, जो मन में जो शक है, जो और पार्टियों का शक है, वो दूर भी हो जाता। सहमति तो देखिए, सहमति तो बुनियाद होती है ना लोकतंत्र की, तो होती और सहमति, बहस होती, चर्चा होती। ये सरकार चाहती ही नहीं कि कोई भी विषय पर चर्चा हो। बताने में क्या हर्ज है? हम तो पहले से ही समर्थन कर रहे हैं। चर्चा तो अभी भी होगी, आप मुझे बताइए कि ये राजदारी का वजह क्या थी? आप मुझे बताइए ना, आप खुद पूछ रहे थे बार बार सारे टीवी चैनल कि ये राजदारी का क्या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कैसा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है जो लोकतंत्र की परंपराओं को विकृत करता
सकता है, ठीक है। ये मुझे बताइए। हर्षवर्धन जी, क्या नहीं, लोकतंत्र एक तो- की लेकिन ये सस्पेंस क्यों? नहीं, क्या ये देखिए, बन चुका है कि बिल्कुल- हम ऐसे सस्पेंस कर रखेंगे और फिर हम एक बड़ा धमाका करेंगे और फिर हम लेकर आएंगे? ये जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई भी बहुत पहले से हर दल से बात करके कभी कोई एजेंडा नहीं लाती रही। और जयशंकर जी बताएंगे जाने कितनी बार हुआ है कि तो ये उचित सिद्ध कर रहे हैं आप ये बात। बीच में आप क्यों नहीं, बोल नहीं, तो रहे हैं? आप ही अब की मैं बात क्यों कर बीच रहा में हूं। बोल रहे हैं? अभद्रता होती है, थोड़ा भद्र हो जाइए। ठीक है। पार्टी के प्रवक्ताओं की नहीं, दिक्कत ठीक है है, ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब नहीं सीखना पड़ेगा, सिखाऊंगा ही। आपको पहले सीखना चाहिए। जब ठीक है, ठीक है, हम आप सभी जब भद्र हैं, कोई जी। भी सत्र शुरू होता बोलिए। है, उसके पहले एजेंडा सरकार को देना होता है, लेकिन उसी संविधान ने हर सरकार को ये एक तरह से नहीं, कहने की हर्षवर्धन गुंजाइश जी, दी है। गुंजाइश जरूर और है, मैं लेकिन- आगे कह रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है, यही स्टाइल है ना। जब पॉलिटिकल एजेंडे की बात करते हैं, बहुत अच्छा होता कि हर दिन सोनिया जी और मोदी जी की बात होती। हाँ। बहुत अच्छा होता कि राहुल ठीक है, गांधी इस ठीक है, तरह समय खत्म हो रहा से है। मुद्दों से अलग न जाते। सस्पेंस क्यों आपको Political लगता है कि agenda मतलब ये मान रहे हैं सियासी एजेंडा है पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल है पूरी तरह से। इसमें हाँ, नहीं तो ये राजनीतिक दल सियासी एजेंडा ही करेंगे। बिल्कुल ये सियासी एजेंडा है और इसलिए नहीं किया बहस चारू की इन्होंने। प्रतिक्रिया नहीं आखिर में, नहीं, जी। ये ठीक बात है। देखिए, राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक सेकंड, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसपेरेंट कभी नहीं रहे हैं। भाई, इन्होंने नोटबंदी लागू कर दिया, अपने वित्त मंत्री को नहीं बताया, अपनी कैबिनेट को नहीं बताया, हाँ। तो बाकी लोगों का पोजीशन को क्या बताएंगे? और जब स्पेशल सेशन आप बुला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इसलिए बुला रहे ठीक हैं, है। हमारे पास ये काम लंबित चारों है। लेकिन जो देखिए- सुन लो एक ठीक है, जी सर। सेकंड, जो काम हम मानसून सेशन में नहीं कर सके वो अब और हम जो करेंगे। काम हम विंटर सेशन में नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में हम स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, तो ये काम हम उसमें करवाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी चारू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, समर्थन मिलता तब भी इस मुद्दे पर, तो फिर सस्पेंस क्यों? अब मुझे एक बात बताइए, और मैं बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहूँगी अपने विपक्षी साथी से, कौन सा ऐसा बिल है पिछले 9 साल में, 9.5 साल में, जिसका आपने समर्थन किया हो?